मास्टर देवेंद्र जी, देवेंद्र जी एक मिनट, नहीं वो तो सम्मान तो करवाना पड़ा। आओ आओ आओ, आ जाइए। मास्टर देवेंद्र जी ये भी हमारे मीना भाई रजनीदास जी महाराज गुरु जी हैं, इनके भाई हैं छोटे। आओ जी, आओ आओ आओ, स्वागत। ये स्वागत तो देखो जी, ये वहां से आकर सरपंच साहब मारो जबरदस्ती उरा करे से, और थम उरा की उरा मारे का ना एवड़ा मेहमान सो थम नहीं करवाओ, ये तो अच्छी बात करना जी। आपसे बढ़कर कौन है, हमारे गुरु जी के भाई हो। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उम्र एक ही है दोनों की, कोई ज्यादा फर्क नहीं। लो दोनों मास्टर सो आपस में। अब इस स्वागत की कड़ी में भाई सुरेंद्र जांगड़ जी कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ आ जाओ। मास्टर राम सिंह जी आए, सम्मान ये आपको हमारी तरफ से एक छोटी सी सम्मान की भेंट है। अब ये मास्टर राम सिंह जी एक बार और आएंगे, आ जाओ। इनका स्वागत सिंबू दयाल शर्मा जी एक बार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। ये भी जयपुर से चल के आए, बहुत इनमें भी बड़ा भाव है। मंदिर में जब भी प्रोग्राम होता है ये बिजनेसमैन है, सारा काम छोड़ करके सीधा आते हैं और अपने जो भी योगदान हो वो भी करते हैं, और बड़ी श्रद्धा है इनमें। अभी भी इन्होंने 11,000 भेंट किया है अपने नेक कमाई से। अब ये बांध देगा, तुम एक बार खोल दो महाराज, तुम तो परम पूजनीय हो, ब्राह्मण जाति से हो, आपका तो हाथ लग जाए तो ही काफी है। ये राम सिंह जी ये भी वहीं से आए हैं हमारे गुरु जी के यहाँ से, ये इनमें बड़ी श्रद्धा है। अब इस स्वागत की कड़ी में सुरेंद्र जांगड़ जी, इनका सूबेदार सुगन चंद जी एक बार आए। ये इनसे बड़ा भी दानी कौन देखे भाई, मैं ये जिले सिंगर, ये सुगन चंद बहुत सेवा करते हैं। ये इनसे ही चल रहा है काम, ना तो कहने टाइम ही कोने आजकल, सारा दिन ताश खेल लो बनी पूरे को आऊँ। आओ जी, कहाँ गए? अरे आ रहे हैं, एक मिनट सुगन चंद जी। और कौन? एक रमेश भाई आप भी आए एक बार, और आपका भी देखो स्वागत बनता है, नहीं आना पड़ेगा आपने भी। और जिले सिंह भाई इनका स्वागत करने के लिए आप आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ रमेश जी। कोई बात नहीं यार, हम हमारे मित्र सरपंच थे फूल सिंह जी, उन्होंने हमने बड़ा संघर्ष किया है इस मामले में, बड़ी कठिनाइयां आती हैं साधु संतों के पास जाओगे तो। ये आ जाओ भाई जिले सिंह, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक आ जाओ। जो पहले तू मना करा, आ जाओ। नहीं दोनों ही फौजी, सुगन चंद फौजी और जले सिंह भाई दोनों ही आए मंच पर। देखो ये हवलदार आप भी आओ। 7 दिन तक इन्होंने जो सेवा करी है, देखो ये तो मैं तो जितनी भी बड़ाई करूं थोड़ी से साहब कर ही नहीं सकता, इतनी सेवा कोई दे नहीं सकता। आज ठालो कोई कौन दुनिया में। पर ये आश्रम में छोटा प्रोग्राम हो बड़ा प्रोग्राम हो, इसमें ये खंबे की तरह खड़े रहते हैं, दोनों की लंबाई सेम और काम भी बराबर कोई से। तालियों स्वागत एक बार, तालियों में कंजूस नहीं। ये हमारे फूलचंद जी के लड़के रमेश जी, जिन्होंने पंखे दिए हैं, समय समय पर सहयोग देते रहते हैं। अब जांगड़ जी को थोड़ी देर बाद में कर देंगे जी, आया कौन है? सुरेंद्र जांगड़। जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया मंच पर आए और अपना स्वागत करवाएं। अब एक बार जगमाल इंस्पेक्टर साहब आप आए, और ये विजय कुमार जी भाई, गांव का कोई भी थारी एक गांव को कोई बुजुर्ग हो तो मार दे, तू ही बुजुर्ग सा आजा, पद्मई बुजुर्ग सार बटो सा करवा ले, आ जाओ। आपका स्वागत विजय कुमार जी करेंगे, इनकी इच्छा है गांव का कोई भी एक मौजूद आदमी करा दो तो। ना कर दिया हमने तो, ये कोनन की इच्छा रहे जी। अब मैं क्या करूँ, वो तो नहीं माने तो सुंदर तो नेटी को। अब कैसे जी एक तो कराओ मौका आपको, आ जाओ। ना कोई बात, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात। ये तो एक मान सम्मान है, कोई बात नहीं। करवा दो तो मैं मेरो, पण तू 12 महीना बड़ो रहेगो, चक्कर यो रहेगो ना। तो मेरी तो इच्छा थी मेरे मैं करवा गो, पर मैं 12 महीना बड़ो रहेगो, जैसे मारे थोड़ा सा पीछे रहेगा, क्या करे उम्र को भी तो तगाजो से कोई। अरे ना 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 ना, ये आपका सम्मान है, आपके साथ जाएगा, आपको सम्मान फले फूले।
बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है, अच्छी बात है। प्रोग्राम है शो गाँव में भी कौन जैसे रिटायरमेंट को तेरो है। मैं तो परसा में भी खूब भाषण दिया था मुझे, तो खैर आके तो सिस्टम रहो तेर मारो ये दूसरो पण अड़े तो सम्मान रहे, सम्मान करने योग्य भी हैं, कोई बात नहीं। अच्छे आदमी को अच्छा कहना कोई बुराई नहीं। ये विजय कुमार जी जगमाल इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं। और कोई गांव को भाई अगर करवा वो चाहो तो आ जाओ, अगला तो तैयार से नहीं, मैं तो कही दी मौका नहीं करवा जी ज्यादा। अब सुरेंद्र कुमार जांगड़ जी नहीं आ रहे, गए कि जी गए, बोलो ना एक बार, बोलो फिर ये स्वागत की कड़ी निसो है। अच्छा अच्छा, अब प्रोग्राम को मजोलो और तड़के बूंदिया बन रहा सिर्फ सब्जी पूरी इन खींचियो, वो खींचवा में तो मारा भी बढ़िया सही है। दान का नाम से देना 10 रुपया और खाबा में सब सागे रहेगी जी, ये को तो रिकॉर्ड रात नहीं तो रोटी कौन देगी, पर मेरे दूसरो मन थमे को नहीं कायम है ना। क्यों अज्ञान की हुई भरी पड़ी से, क्यों ये एक बार मैं बोल दियो जी तेल बता दियो, एक बार बता दियो क्या, नाराज नहीं हो तो बता दियो। मैं यही बोल दिया उनका 500-400 रुपये में महीना को तेल लागे से जना मुझे जी अपना पंप से दे देंगे। तो मुझे घर जाती है बोली सब सुनियो ध्यान से, बोले तूने दान भी कौन करना हो, वो कहीं बोले दान कर कोई बूढ़ा बाबा जी ने 12 महीना 2 वर्ष में कुड़क ले, अब यो तो 50 साल भी जाए ना। मैं कहा आप दे बाला कौन सा, कोई बात को ना को ये 500-400 को लीजिए कोई बात कर, मैं यो बात तो मैंने बोला। अब जना पास साहब कही ना जन तो 6 महीना बोली को, अब बस आके देखो भगवान करे, अब तो कि सदबुद्धि आ गई, अब तो आ रही से रोज की भागवत सुन पाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो सुरेंद्र जांगड़ जी आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम चालू करो व्यासपीठ पर, गुरु जी करो चालू। सुरेंद्र जांगड़ गांव ढाड़ोस से जो आए हुए हैं, कृपया आप मंच पर आए, आपको मंच पर याद किया जा रहा है। सुरेंद्र जो गांव ढाड़ोस से पधारे हैं, कृपया आप यहाँ मंच पर आए, आपको मंच पर याद किया जा रहा है। सुरेंद्र जांगड़ गांव ढाड़ोस से। अब स्वागत की कड़ी में 1 मिनट और लूंगा आपका बेशकीमती, मैं तो खूंटा ठोक लिया, मेरे घर में तो कौन मिले रोटी हाथ ने। पर सुरेंद्र जांगड़ जी बहुत ही आपका बार बार आपको बुलाया जा रहा है, रहे कोई बात ना, पेड़ा लाया छो तो मैं बात कर थान कौन का 5 डब्बे लाया छे भूला, 1 मेरो तो आगे आऊंगा जने ले आऊंगा। अब इनका स्वागत है, सुगन चंद सूबेदार जहां भी हो आए और इनका स्वागत करें। जांगड़ साहब आपका जो ये स्वभाव है इसके लिए बार बार धन्यवाद। आप संतों की सेवा में समय समय पर योगदान करते हो, ये मैंने सुना है, आपकी बहुत प्रशंसा। आज दर्शन हुए आपके, बड़ा अच्छा लगा, नाम आपका सुनता रहता हूँ, आप में बहुत सेवा भाव है। सुगन चंद सूबेदार, सुरेंद्र जांगड़, इन्होंने यहाँ आकर के भी देखो इतनी दूर आकर के एक तो समय की सेवा दी और 5100 रुपये इन्होंने यहाँ के भी भेंट की। और वो उड़ा का पेड़ा प्रसिद्ध हुए से वो पेड़ा भी लाया, तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। पेड़ा तो इन्हें महेश शर्मा जी ने मिला, जन ताली पीट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जांगड़ जी, ऐसे महानुभाव से काम चलते हैं। अब इस स्वागत की कड़ी में एक और रहेगो जी, अभी 1 मिनट और लूंगा। मुसद्दी लाल जी एक बार आओ, आप अपने हाथों से स्वागत करो महेंद्र सिंह शर्मा जी।
जयपुर से आए हैं और ये 7 दिन तक बराबर सेवा देते हैं दोनों। इनकी धर्मपत्नी भी साथ में है। इनकी धर्मपत्नी जो हमारे कृष्णा बहन जी, इनकी बड़ी बहन है। बहुत बहुत इनकी श्रद्धा है और अगर वो बहन जी भी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अकेले आप आओ। बहन जी भी एक बार आप भी आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ आओ जी मुसीदी लाल जी। थारी धर्मपत्नी नहीं बुला लो, एक बार बोलियो, थारी धर्मपत्नी आ जाओ। देखो ये मुसीदी लाल जी जयपुर से आए, इनका आप स्वागत करोगे। ये इनकी बड़ी बहन है व्यास जी की, और यो लो जी भाई नाचवा में अतरी बूढ़ी होगी पर मैं तो मान गो, मारे भी सिखा दी हूँ पग उठ गो। भगवान के लिए नाचना बहुत अच्छी बात है। आप स्वागत करोगे हमारे कृष्णा बहन जी, जो कृष्णा किशोरी जो व्यासपीठ में है, इनकी बड़ी बहन है। 7 दिन से बराबर सेवा दे रही। देखो इनकी सेवा को भी बार बार धन्यवाद। और यो जो स्वागत कर रही है मुसीदी लाल जी की धर्मपत्नी है, यो भी है कि एक विशेषता और से बता दूं मैं, यो चालती समय मीराबाई के बात गाल यो एक क्वालिटी है, बताओ सारा है तो टोटली तप नहीं ले जाए जाएगी जरा जिद्दी कर ले, बोले एक और बाथा में लांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराज जी बरखना, हाँ जी, अभी ये स्वागती कड़ी में 2 हमारे महंत हैं, साधु संत हैं, प्रातः स्मरणीय बरखानाथ जी महाराज सहवादपुर मंदिर में महंत हैं। इनका स्वागत हमारे प्रीतम दास जी महाराज जी करेंगे। पैसा भी दे दो ना, पैसा तो जरूर लो जी, पैसा मैंने क्या चालच का बाबा जी अंग पैसा ही कमी तो कौन में देख लो, जाए जड़े ही कहते 11,000 कहते 5100 लेता ही नहीं। पर ये धर्म कार्य में लगाते हैं, इनका पैसा हमारी तरह गृहस्थी में नहीं लगाते। ये प्रीतम दास जी महाराज संतों का आशीर्वाद लेते हुए 1-1 साल, और पैसा कितना दिया महाराज जी? चलो कोई ना, जो भी दे दिया गुप्त रहे से जन को 1-1 हज़ार दे दिया, गुप्त रख लो और ले लियो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये व्यास जी कृष्णा बहन जी अब आपको सत्संग का आनंद देंगी, आनंद लीजिए। और शंभू दयाल शर्मा जी फिर आ रहे थे भाई के पास, बाबा जी का ये भी अपनी तरफ से 500 रुपये देंगे, सम्मान करें। आगा जी जय श्री राम। तो अब मैं भी मेरे से कॉन्टेक्ट जा रहे हो 50 या 100 रुपया तो मैं भी दूंगा जी। करो जी सत्संग चालू करो तुम तो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवती के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह सूर्यपुत्री कालिंदी के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का 5वां विवाह विंद और अरविंद की बहन है मित्र वृंदा, उनके साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का 6वां विवाह कौशल देश के राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह केकई देश की राजकुमारी भद्रा के साथ हुआ। और भगवान कृष्ण का 8वां विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ हुआ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए और 16,100 विवाह। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पराग ज्योतिषपुर में नरकासुर नाम का एक असुर था। उन्होंने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंद कर रखा था, कारागृह में।
और माता अदिति के कुंडल, वरुण देवता के छत्र और ये सब स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने कब्जे में कर रखा था। देवता भगवान की शरण में आए। भगवान श्री कृष्ण उसी समय सत्यभामा को साथ लेकर के वहां भौमासुर का वध किया। वहां जाकर के 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया और माता अदिति के कुंडल, वरुण देवता का छत्र और इंद्र का कवच वापस भगवान ने प्रदान किया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह पूरे होते हैं। बोलो राधे राधे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की है। पांडवों की हर प्रकार से भगवान ने रक्षा की। एक बार काशी के राजा से पौंड्रक ने पूछा कि प्रभु आप ये बताओ कि द्वारिकाधीश को ये दुनिया वाले भगवान क्यों कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि भगवान के 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं और उनके पास सुदर्शन चक्र है। हाँ जी, ये स्वागत की कड़ी में हमारे जो कोटपुतली से तहसीलदार साहब हैं, उनकी मैडम आई है, उनका स्वागत। दर्शना देवी, वाइफ ऑफ विद्यासागर। नहीं सर तो भाई तू आजा, बिमलेश आजा, आजा एक बार आ जाओ स्टेज पर आओ। दोनों हो तो दोनों ही आ जाओ। आजा, मैं तो मुझे मजाक में कही। आजा आजा एक बार आजा, खड़ी आजा, 1 मिनट जल्दी। दर्शना आजा, 1 मिनट आओ, आओ जल्दी आओ, टाइम कम से आ जाओ। दर्शना भी कोने के, दर्शना आजा, तू आजा, दोनों आजा, तू उठा ले तेरी भान, लिया देख, लिया देख, आज ही हो जाए राजीनामा को, दे 5-7 दिन लग जाए। आओ जी, मैडम जी आप आइए, आपका सम्मान है, एक छोटी सी भेंट आपको। साड़ी आ जाए तो मेरा हाथ है, खोटा ठोक लिया मैं तो। कौन मिले 5-7 दिन रोटी बेर हो चुन कोने हो जो कोने को कदे। आजा दर्शना, तू आजा, आजा। थानेदार साहब की पत्नी जो है ना वो आ जाएं, अगर उनको शर्म लग रही है तो। अच्छा, थानेदार साहब के घर से जो सुबह पूजन कराया था, अच्छा। आप यहाँ सभा में विराजमान हैं, आप आ जाएं। सरपंच ने भी आ जाए और 2-4 आ जाओ, क्या दिक्कत है। आ जाओ आ जाओ। अब तो MLA MP CM मुख्यमंत्री सब चीज बन रही है माताएं, क्या दिक्कत है मंच पे आवे में। शर्माओ से जी माता, आ जाओ। देखो थानेदार नहीं कड़क दे खड़ी होगी, ये वजह बताओ। हौसला होना चाहिए ना, भाव होना चाहिए, स्वागत करने में खुश होना चाहिए। अब ये थानेदार साहब तो ले जाता रहे से कहते मैं इस कहते ले ही कोनी कट जाए। लो साड़ी, ये सरोज बहन जी हैं, सीए सरोज बहन जी, तहसीलदार साहब की पत्नी, कोटपुतली से बहुत श्रद्धा रखती हैं दरबार में, और इन्होंने अपने घर पर बहुत भव्य आश्रम के द्वारा आयोजन कराया था जागरण का, जिसमें सभी भक्तों से हमारा बहुत बड़ा सम्मान कराया अपने घर पर इन्होंने। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम। ये तहसीलदार साहब की मैडम, इनका स्वागत करते हुए हमारे थानेदार साहब की मैडम और विद्यासागर की माँ रहे को करना बैठ को जुगाड़ मार मेरे से हाथ ही बैठा
गिरे लागे छे मेरे तो जब भी सत्संग में छे गिरे लागे ये कोई भगवान की कृपा से। चलो जैसा ईश्वर को मंजूर हो। और भी कोई स्वागत के लिए बच्चों को तो फिर खड़ी करूंगा मैं, लाऊं तो एक बार स्टेज पर। जय श्री राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें एक और बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा जी के पिता का नाम था शरणंगधर और माता का नाम था सत्यवती। काठियावाड़ जिले के अंदर पोरबंदर नाम का गांव था जहां सुदामा जी का जन्म हुआ। और सुदामा जी ने सांदीपन ऋषि के यहाँ शिक्षा ग्रहण की। वहीं भगवान कृष्ण से मित्रता हुई। देखिए सुदामा जी के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने एक भी जगह पर ऐसा नहीं कहा कि वो भिखमंगा है या दरिद्र है, गरीब है, कि सुबह के लिए अगर भोजन खाने के लिए है तो शाम के लिए कुछ नहीं बचता। ये बिल्कुल सही है। लेकिन सुदामा जी दर दर जाकर के भिक्षा लाते थे, ये बिल्कुल भागवत जी में नहीं लिखा। कि कहते हैं सुदामा जी ने अयाचक व्रत का पालन किया। अयाचक व्रत होता है नहीं मांगने वाला व्रत। सुदामा जी कौन है? सुदामा जी बचपन से ही विरक्त हैं, जो जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी और दरिद्र वो होता है जिसके मन में असंतोष हो। जो असंतोषी हो उसे दरिद्र कहते हैं। एक बार गुरु माता भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा को वन में भेजा है लकड़ी लाने के लिए। सुदामा जी के पल्लू में 2 मुट्ठी चने माता ने बांध दिए हैं। अब दोनों जंगल में आए। सुदामा जी को भूख लगी तो सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के हिस्से भी जो चने हैं वो खा लिए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे को भूख लगी है, चने दो। सुदामा ने कहा कि वो चने तो मेरे पास से गिर गए, झूठ बोल दिया। जंगल में बारिश आ रही थी, इस वजह से सुदामा पेड़ पर चले गए। तो भगवान ने कहा कि ये किटकिट की आवाज कहां से आ रही है? तब सुदामा ने कहा, कन्हैया ये तो सर्दी की वजह से दांत किटकिटा रहे हैं। झूठ बोल दिया। कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के होव निर्धन के हो कोढ़ी। सुदामा जी गरीब हो गए, निर्धन हो गए और भगवान कृष्ण हैं वो द्वारिका के राजा बन गए। भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता सुशीला के साथ हुआ। सुदामा जी के 5 पुत्र हैं, लेकिन खाने के लिए परिवार में कुछ नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति है। धन्य है वो सुशीला, कभी अपने पति को नहीं कहा। एक बार सुदामा जी के पुत्र विलाप करने लगे, रोने लगे। तब सुशीला ने आकर के कहा, हे पतिदेव, हम ऐसे कौन से हमने कर्म किए हैं जिनकी आज सजा हमें मिल रही है? सुदामा जी ने कहा कि प्राणी अपने ही कर्मों की सजा भोगता है। देवी, भगवान श्री कृष्ण हैं जो द्वारिकाधीश है, उनके साथ मैंने छल किया था, इसलिए मेरे को गरीब होना पड़ा। और जब से सुशीला को ये पता चला है कि द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र हैं, तो एक ही रट है, एक ही जिद है, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, 8 याम यही रट ठानी। सुदामा जी ने कहा, देवी
मैं ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में तो बिल्कुल अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, हे पतिदेव, आपको कौन कहता है आप जाकर के वहां कुछ मांगे? मांगना नहीं है, आप तो केवल दर्शन करने के लिए द्वारिकाधीश के पास चले जाइए। तो सुदामा जी ने समझाया कि गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ और बहन बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुशीला जी अपने पड़ोसियों के यहाँ से 5 मुट्ठी चावल सुदामा जी को ला करके दिए हैं और आज सुदामा जी द्वारिका के लिए निकल पड़े हैं भगवान का कीर्तन करते करते। सुदामा जी का शरीर बिल्कुल जर्जर है, शरीर की एक एक हड्डी जैसी दिखाई दे रही है, दुबला पतला सा शरीर, कहां जाना किधर जाना कोई पता नहीं। चलते चलते 3 महीने हो गए सुदामा जी को, द्वारिका काशी पहुंच गए। उसके बाद बीच में नदी आई, वट वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो जाते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कृपा की, सोए हुए सुदामा जी को द्वारिका में ले आए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। आज सुदामा जी आए हैं। ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा
मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। अरे साथी, यह ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। मनोहर सिंह जी, आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा?
मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मीठी ताली के साथ में सब पधारो इसके लिए क्योंकि बाल सखा से मिलने साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बिल्कुल हाथ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा, चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो, घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बक्का मारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूं। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, बराबर पे अपने बिल्कुल हमारा हाथ खोल के ताली शाम ने दुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ताली बजाते जाएं। प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो खाटू श्याम की देना हो तो दे दे सामरे, देना हो तो दे दे सामरे, क्यों ज्यादा कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से, देना हो तो दे दे बाबा क्यों ज्यादा कर सावे से, देना हो तो दे दे सामरे, क्यों ज्यादा कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से, देना हो तो दे दे बाबा क्यों ज्यादा कर सावे से। तेरे काट काट के चक्कर मैं तो तेरे दर के हार लिया, मैं ना पिंड तेरा भी छोड़ो, मन मन में पक्का धार लिया, मन मन में पक्का धार लिया, भगत तेरा भूखा सोवे, भगत तेरा भूखा सोवे, तू 56 भोग उड़ावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से, देना हो तो दे दे बाबा क्यों ज्यादा कर सावे से। तेरे भंडारे में कमी नहीं, यो कहना दुनिया सारी का, और भगत तेरा दुख पावे तो के फायदा सौकारी का, तो के फायदा सौकारी का, लेन देन का जिक्र करे ना, लेन देन का जिक्र करे ना, मन बात्या में बहकावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से, देना हो तो दे दे बाबा क्यों ज्यादा कर सावे से।
देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कहावे से सैन ने देवन में क्यों भीम सैन ने देवन में तू कंजूसी दिखलावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से चारों धामों से निराला देखिए, जो भक्तजन व्यास जी का पूजन करना चाहें वो व्यास जी का पूजन करें। कल कथा सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होगी, इसलिए व्यास पूजन अभी होगा। और सबसे पहले मुख्य यजमान जले सिंह जी जहाँ कहीं भी हों तुरंत आकर के व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। और उसके बाद में सभी भक्तजन बारी बारी से व्यास जी का पूजन करेंगे। उसके बाद में आरती होगी। सभी भक्तजन आकर के व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। सबसे पहले मुख्य यजमान जले सिंह जी भगत जहां कहीं भी हों तुरंत आकर के व्यास जी का पूजन करेंगे। और उसके बाद में सरपंच साहब गांधी जी और आज के मुख्य यजमान जगमाल इंस्पेक्टर साहब जहां कहीं भी हों तुरंत आकर के व्यास जी का पूजन करेंगे। आ जाओ जी, व्यास जी की जो पूजा करवाड़ा से आ जाओ। जय श्री राम। अरे एक सूचना बता देता हूं मैं, अभी अभी जो मैंने बताया था वो नहीं तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कुछ, और मैं तो मजाक हंसावा के लिए कह दियो। अरे ना तो भाई कहे सुख दुख में साथ रहे से मेरे, और मेरे साथ 15-16 साल छत्तीसगढ़ भी साथ रही है। मैं ट्रक चलाता था, ये घर रहती थी। तो ऐसी धर्मपत्नी मुझे तो अगले जन्म में मिले, और जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। और मतलब मजाक में हंसावा के लिए कहा और दूसरा को ना होने तो नाराज हो कौन। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भाव होता तो हम क्यों आते हैं। है ना, समय समय पर प्रेरणा देती है और साधु संतों खुद भी सेवा करती है। अब तो मजाक का मूड में कह दियो, कहते बाद में पकड़ बैठ जाए भवानी। जय श्री राम। गांव के जितने भी मान्यगण बुजुर्ग हैं और अब तक जिन भक्तों ने व्यास जी का पूजन, चौकियों का जो पूजन किया है, आप सभी भक्त मान्यगण गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं, आप यहाँ मंच पर आकर के व्यास का तिलक करके पूजन करें।
और यथाशक्ति जो आपकी श्रद्धा हो, माताएं भाई बंधु, पहले गांव के बुजुर्ग आकर के कल सुबह हवन होगा, जिसमें जितनी भी कलश वाली माताएं हैं वो ध्यान से सुने। और जो कोई भी भक्त हवन पर बैठना चाहते हैं, अगर कोई भी भक्त कल हवन पर जोड़ा से बैठना चाहते हैं तो कृपया वो स्नान करके ठीक 8 बजे यहाँ आश्रम में पहुँचें। जितनी भी कलश उठाने वाली माताएं हैं, आप सभी कल हवन के लिए जो भी भक्त यहाँ लाना चाहें वो हवन के लिए थोड़ा थोड़ा घी, देसी घी सभी यहाँ लाने का कष्ट करें, क्योंकि हवन जितना जीवन में महत्वपूर्ण महत्व रखता है, शायद इससे विशेष और कोई कार्य नहीं है। सबसे बड़ा अगर जीवन में है तो एक यज्ञ ऐसा होता है जिसमें सभी देव शक्तियों को मनाया जाता है। इसलिए कल आश्रम में आप सभी भक्त, कलश उठाने वाली माताएं और जो जोड़ा से बैठना चाहें वो भक्त स्नान करके कल सुबह यहाँ ठीक 8 बजे से पहले ही चाहे आ जाएं, लेकिन 8 बजे से पीछे के लिए ना रहें, क्योंकि फिर किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। हवन ठीक समय से संपन्न किया जाएगा। और थोड़ा थोड़ा हवन के लिए देसी घी जो भक्त श्रद्धा रखते हो आप सभी लाएं, ज्यादा लाएं थोड़ा लाएं, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन कल सुबह कलश उठाने वाली जितनी भी माताएं आप सब आएं, क्योंकि कल हवन में सभी के द्वारा आहुति लगती है, ये नियम है। इसलिए जिन्होंने कलश उठाए हैं, कोई माताएं नहीं आई हो तो आप उनके लिए जा करके बता दें। कल ठीक 8 बजे हवन के लिए सभी माताएं भाई बंधु आश्रम में पधारें। जो भक्तिजन व्यास जी का पूजन करना चाहें वो जल्दी से व्यास गद्दी पर आ जाएं। शंभू दयाल जी जो जयपुर से पधारे हैं, शिव कुमार जी और जितने भी भक्तजन यहाँ विराजमान हैं वो सभी भक्तजन व्यास जी का पूजन करेंगे। सुगन चंद हवलदार और जले सिंह भाई कृपया देरी व्यास ना जी का करें। पूजन करेंगे। उसके बाद आरती होगी, देरी ना करें। क्रमवार आप शीघ्र मंच पर आए देखिए। और ठाकुर जी महाराज का भोग लगा करके केलाओं का प्रसाद थानेदार साहब के द्वारा आज वितरण किया जा रहा है। और सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं, आज कथा का जो है समापन दिवस है। कल तो हवन के लिए केवल संक्षिप्त किया जाएगा, लेकिन आज सभी भक्त, थोड़ी देर में आरती होने वाली है, तो जो आप पूजन करना चाहें उस शीघ्र मंच पर आ जाएं। बस्ती के बुजुर्ग, आप जो व्यास से जितनी श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो आकर के तिलक करके उनका सम्मान करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। अभी एक स्वागत की कड़ी में बहुत विशेष हमारी जो गुरु जी हैं रजनीदास जी, इनकी माता जी आई हुई हैं और उनका सम्मान गलती से समझो, चाहे मेरी मूर्खता से समझो, वो रह गया। तो उसके लिए मैं माता जी को निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ भी हो एक बार मंच पर आए।
अब बीच में एक बात और कह दूं, सबसे ज्यादा प्रेम दो पूरन रखे हैं दरबार में, ये चौकीदारी करें यहाँ, और मुंह लगे सबसे ज्यादा चुगली बैठे बैठे यही कर रहे हैं ना, चुगली दोनों जने बात बतलाते रहे। इनकी स्वागत के लिए हमारी सुगनी दादी एक बार मंच पर आकर के और माता जी का स्वागत करे। साथ में लिया दादी तेरी बहू ने। आ जाओ माता जी, आ जाओ। जो भक्तजन व्यास जी का पूजन करना चाहें जल्दी से आ जाएं। सुगन चंद हवलदार और भाई विक्रम और जितने भी जो यहाँ भंडारे की सेवा में लगे हुए हैं, युवा मंडल, जीण माता का युवा मंडल है। जो भक्तजन व्यास जी का पूजन करना चाहें जल्दी से जल्दी आकर के व्यास पूजन कर लें, उसके बाद में आरती होगी। दोनों पूरन आ जाएं, व्यास जी का पूजन कर लें, व्यास जी का आशीर्वाद ले लें। और जितने भी भक्तजन पीछे विराजमान हैं सभी आ जाएं। जितने भी पीछे भक्तगण बैठे हैं। अब ये स्वागत हमारे रजनीदास मीराबाई जो महंत हैं, इनकी माता जी हैं। 7 दिन से बराबर से, और देखो इतनी उम्र होते हुए भी लगभग 80 साल होगी, बराबर अभी भी नाचते। ये होती है भगवान के प्रति उमंग। और इनका सम्मान हमारी सुगनी दादी, दादी करो स्वागत। दो बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश शाबाश। और भाई मंच संचालन कर बस यो फायदा तो वही जाए से। मेरी धर्म पत्नी ने भी सबसे बड़ी माता को करवाया उसको। कौन अब माता जी को बार बार नमन। है? ये लो नहीं, ये लो 50 ले जाओ तो लो। अब स्वागत की कड़ी में कर दो, कर दिया कि पूजा। माता जी, माता जी आ जाओ। अरे बैठो तो बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत को पूरा बैठ जाओ, बैठ जाओ। विक्रम अरे से बैठा दे। पूजन करने में थोड़ा जल्दी करें, अब इसके बाद आरती होगी। एक बार स्वागत की कड़ी में एक आदमी और रख भाई, वो राजेश हलवाई होगा अंदर। हाँ बोल कर ला भाई देख, ला भाई देख। राजेश हलवाई है। जब भी मंदिर में कोई प्रोग्राम होता है निःशुल्क, कोई सेवा नहीं लेते पैसे की, चाहे छोटा प्रोग्राम हो है? और चाहे बड़ा प्रोग्राम हो। ये अपनी सभी कोई भी साई आए उनको छोड़ करके मंदिर के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसे महानुभाव का यहाँ मंच के द्वारा स्वागत किया जाएगा। जहाँ भी आवाज जा रही हो, राजेश हलवाई शर्मा जी यहाँ पधारने की कृपा करें। और ये टेंट वालों से किस छावड़ी श्रीराम कोई से रवि छावड़ी जहाँ भी हो टेंट वाला वो भी आ जाए। राजेश हलवाई, देखिए सेवा हर आदमी अपनी अपने हिसाब से सभी करते हैं, पर राजेश हलवाई के नीचे देखो इन्होंने जब से ये मंदिर बना है तब से जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये निःशुल्क सेवा देते हैं। 1 दिन का काम हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो। देखो साये की तो कोई कमी रहे कोई, पर फिर भी ये अपनी साई सारी नृत्य करके और यहाँ मंदिर में
चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, इनका मैं विक्रम भाई सन ऑफ किशन सेठ को अनुरोध करूंगा कि इनको स्वागत करें पगड़ी पहना कर। पंडित सम आ जाओ सम। ये विक्रम भाई भी सेवा में तन मन धन से लगे रहते हैं, इनका पूरा परिवार शुरू से जुड़ा हुआ है। देखो सभी बस्ती का योगदान रहता है, जब इतने मंदिरों का प्रोग्राम चलता है, इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन कर देते हैं, सफल आयोजन होते हैं, सबका सहयोग रहता है। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, सभी करते हैं। और तो इनका जो है सभी का समय समय पर सहयोग रहता है। ये विक्रम भाई सेवा में एनी टाइम हाजिर रहते हैं। इनके द्वारा राजेश हलवाई जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत, शाबाश, वेरी गुड। अब शिब्बू दयाल शर्मा जी एक बार पहुंचने की कृपा करें। देखो हमारे गांव के ही हैं, ब्राह्मण हैं, पर इनमें भी सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। जयपुर से चलकर आना, समय निकालना, पैसे का योगदान तो चलो चलता रहता है, पैसा होता है तो कोई भी दे भी देता है, पर ये बहुत श्रद्धा है। जो श्रद्धा ज़्यादा रखता है वही ये काम करता है। शिब्बू दयाल शर्मा जी, देखो और बड़ी बात, राजेश हलवाई फ्री सेवा भी देते हैं और महाराज जी को 500 रुपये अपनी तरफ से भेंट भी कर रहे हैं। वाह जी वाह, ये होता है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। हाँ, अब शिब्बू दयाल शर्मा जी का हमारे जगमाल इंस्पेक्टर साहब अपने हाथों से इनका स्वागत करेंगे। वहां जो देखो ऐसा है, आप बहुत सराहनीय काम करते हो, इतनी दूर से आए हो, आने में 5-4 हजार को तो तेल पानी लग जाए। समय निकालना, पैसे का योगदान करना, ये बड़ी बातें हैं। ये ईश्वर ही हर आदमी को तो नहीं देता। और जहां भी मेरी आवाज जा रही है, अगर मुकेश लीडर और सुनील जांगड़ अगर हों या उनके कोई भी, मेरे को दिख तो रहे नहीं, सुनील जांगड़ जो हैं, सुनील एडवोकेट जांगड़ हमारे फूल सिंह के लड़के हैं, और मुकेश लीडर सनोप राम उतार, इन्होंने दोनों ने मिलकर जितना ये भंडारा में खर्चा लगा है 51,000 रुपए दिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ हो तो उनका सम्मान करने के लिए मेरा खुद का मन कर रहा है, पर अब नहीं है तो उनका अगर कोई नुमाइंदा हो तो वो भी आ सकता है। महेंद्र तू आ जा भाई उनकी तरफ से। तो भाई वो बाकी रहेगा, आ जाएंगे, रात को आएंगे, कल आएंगे, जब भी आएंगे उनका स्वागत करेंगे। और देखो सबका सहयोग रहता है। मैंने पहले ही बताया आपको, एक आदमी से कभी भी एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। विक्रम सनोप धूड़ाराम और इनकी पूरी कमेटी की तरफ से ये जितने गद्दे हैं, कितने टोटल गद्दे भाई? 22 गद्दे इन्होंने अपनी तरफ से योगदान किया है पुण्य के कार्य के लिए। ये एनी टाइम यही रहेंगे और ये छोटी बात नहीं है। देखो समय समय पर सभी करते हैं सहयोग, जिसमें इनकी टीम में महेंद्र सनोप हनुमान, विजेंद्र जयदाल, मुकेश कैलाश और एक अपने खुद ये विक्रम सनोप धूड़ाराम। इन्होंने चारों ने मिल करके अपने नेक कमाई से 22 गद्दे दिए। देखो ये गद्दे समय समय पर काम देते रहते हैं, इन सहयोग से ही चलता है, सबके सहयोग से होता है। आज और अब भाई विजेंद्र सनोप जयदाल पंच वो भी एक बार आए और अपना जो योगदान किया उसके लिए, सम्मान के लिए। अगर महेंद्र, विजेंद्र और विक्रम सारे चारों एक बार आ जाए, यहाँ आ जाओ। देखो ऐसा है, ये होता है सम्मान होता है, इससे कोई बात नहीं है। सम्मान अगर आप मंदिर को देते हो, महंत को देते हो, तो आपको भी सम्मान लेने का हक होता है। आप आइए,
बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत है। सभी के सहयोग से चलता है काम, एक आदमी से तो कुछ होता नहीं। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, एक फोटो खिंचवा लो। महेंद्र, विजेंद्र और विक्रम, और चौथो कौन सो बताओ? मुकेश, मुकेश कैलाश। अच्छा, कोई बात नहीं, तीन को सहयोग। हेलो, और एक जले सिंह भाई वो भी आए, उन्होंने एक कढ़ाई का दान किया, वो भी आए एक बार, वो सम्मान क्यों। आ जाओ, हाँ, ऐसे के घर से महेश माधाराम हो तो आ जाओ कहीं भी। चलो, इनका सम्मान तो करो महाराज। फोटो तो खिंचवा लो, अरे कर लो यार, एक पगड़ी ले लो, क्या होगा तुम पगड़ी बांध देना थानदारन कहिए। देखिए, ये इनका बड़प्पन है, ये करें भाई हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, हम बच्चे हैं, हमें तो वैसे ही आशीर्वाद दे दो, आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है। ये होता है, चलो माला पहना कर करो, स्वागत तो करो। ये इनका बड़प्पन है, देखो सेवा में भी एनी टाइम हाजिर रहते हैं। ऐसे आदमियों से ही चलता है काम भैया, पैसा तो कोई भी खर्च करते, पर ये समय का योगदान हर आदमी से दिया नहीं जाता। और बस्ती माता के जितने भी युवा भाई बंधु हैं, कल आप सभी दरबार में बड़ी श्रद्धा और भाव से यहाँ सेवा करें। ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, किसी के लिए नौकरी आ जाए, किसी की शादी हो जाए, ये सब ठाकुर जी महाराज की कृपा है। आप सभी युवा भाई बस्ती माता के और समस्त भक्तजन कल आश्रम पर प्रसाद करेंगे और सभी श्रद्धा से सेवा करेंगे, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। समस्त भाई बंधुओं के लिए ठाकुर जी महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब समय आरती का है, कोई भी भाई बंधु ऐसा रह रहा हो जिसका सम्मान करना जरूरी है और भूल से रह गया हो, तो कृपया हमें आकर के आप सूचित कर दें। अजी रेगो महाराज जी, एक तो रामचंद्र फागना और अड़ी साल फागना, उन्होंने दोनों ने मिलकर, दोनों भाइयों ने 2 कढ़ाई का योगदान किया है। देखो बर्तन भी जरूरी रही से महाराज जी, और वो अगर यहाँ हो तो आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। कल तक जितने भी बैठे हैं भगत जन प्रसाद लेके जाएंगे। आज का प्रसाद थानेदार जगमाल जी की तरफ से है, केले का प्रसाद है, और प्रसाद पाएं और कल सब भोजन भी ले। यही अब आरती समय आरती का है, लेकिन एक बात पर फिर आप विचार ध्यान रखें, माताएं और भाई बंधु हवन के लिए सुबह स्नान करके ठीक यहाँ 8 बजे से पहले ही चाहे आ जाएं, लेकिन 8 बजे के बाद में आप ना रहें, क्यों हवन समय से किया जाएगा। और जो भी भाई यहाँ जोड़ा से हवन पर बैठना चाहें, वो स्नान करके सपत्नी पत्नी सहित आए। जितनी कलश यात्रा वाली माताएं हैं, उनको कल हवन पे आना जरूरी है, इसलिए ठीक 8 बजे आप यहाँ दरबार में पधारें। और कल का जो दिन है वो सेवा के लिए और भोजन प्रसाद के लिए दरबार में ही आप सेवा दें। हाँ भैया, श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम यो शांतिरंतरिक्ष गुंग